गांव के दिल में राम कथा के खुलने पर हवा भक्ति से गूंजती है। पंडित जी की आवाज गूंजती है जो उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। एक वकील जिसका चेहरा संदेह से उभरा हुआ था, पवित्र सभा के पास जाता है। ईश्वर की कथा को चुनौती देते हुए वकील सवाल करता है, महाराज, यह काम नहीं करेगा। कुछ सबूत दीजिए कि हनुमान जी यहां आते हैं। कथा के धुंधले प्रकाश में पंडित जी हनुमान जी के दिव्य सार का भावुकता से उद्घोष करते हैं। उनके शब्द गूंजते हैं जो विश्वास और भक्ति की स्पष्ट तस्वीरें चित्रित करते हैं। इसके विपरीत वकील की तीखी आवाज आध्यात्मिक माहौल को चीर देती है। हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि हनुमान जी निश्चित रूप से राम कथा को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करते हैं। पंडित जी दृढ़ता से कहते हैं। उनकी आंखें विश्वास से चमक रही हैं। वकील की ठोस सबूत की लगातार मांगें गूंजती हैं जो कमरे में गहरी मान्यताओं को चुनौती देती हैं। अचानक एक तेज हवा गांव के चौक से गुजरती है जिससे धूल और मलबा एक उन्माद में आ जाता है। बिजली चमकती है जिससे ग्रामीणों के डरे हुए चेहरे कुछ देर के लिए रोशन हो जाते हैं। उनकी आंखें डर से खुली हुई हैं। आकाश से एक बंदर जैसा आकार अलौकिक कृपा के साथ उतरता है। यह आकृति पंडित जी के सामने धीरे से उतरती है जिसके चारों ओर शक्ति का एक आभास है। वकील विस्मय से अभिभूत होकर घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखें दिव्य प्राणी पर टिकी होती हैं। चौक पर गहरी शांति छा जाती है क्योंकि वहां उपस्थित सभी लोग अपने सामने की आकृति को हनुमान जी के रूप में पहचानते हैं। खुले आसमान के नीचे कथा पंडाल के भीतर एक विशाल भीड़ धड़क रही है। उनके चेहरे प्रत्याशा का सागर हैं। जैसे लोग एकत्रित होते हैं, हवा तीव्र आशा से चटकती है जो भक्ति, प्रेम और अटूट विश्वास की गहरी परीक्षा के वादे से आकर्षित होते हैं। पंडित जी महाराज और वकील साहब गंभीर प्रवेश करते हैं। उनकी उपस्थिति से विद्युतीय वातावरण बढ़ जाता है। आंसुओं से भरी आंखों से जो वर्षों के ज्ञान और भक्ति को दर्शाती हैं, पंडित जी पवित्र मंगलाचरण शुरू करते हैं। उनकी आवाज भावना से भरी हुई पंडाल में गूंजती है जो मंत्रमुग्ध भीड़ पर श्रद्धा का जादू बिखेरती है। कथा पंडाल के अंदर पंडित जी गद्दी पर गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, अपनी प्रार्थना की तैयारी कर रहे हैं। उसकी आंखें अनकहे आंसुओं से चमक रही हैं क्योंकि वह चुपचाप अपनी भक्ति का सम्मान करने की विनती करता है। वकील साहब किनारे से देखते हैं। उनकी मुद्रा में एक गहरा अंतर है जो आत्मविश्वास और चुनौती का प्रतीक है। अव्यक्त तनाव से हवा भारी हो जाती है क्योंकि दोनों आंकड़े विश्वास और बुद्धि में टकराने की तैयारी करते हैं। कथा पंडाल के अंदर पंडित जी और वकील के बीच एक उच्च दाम शर्त लगाई जाती है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। वकील ने अपने करियर को दांव पर लगाया। अगर वह सीट नहीं उठा पाता है तो वह अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ देगा। पंडित जी जवाब देते हैं। हारने पर वकील के दफ्तर के चपरासी के रूप में अपनी सेवा का वादा करते हैं। मंडप पर गहन शांति छा जाती है। हर सांस सस्पेंस में टिकी होती है। सभी आंखें पंडित जी पर केंद्रित हैं, भाग्य के खुलने का इंतजार कर रही हैं। गांव के चौक के खुले आसमान के नीचे एक सभा बनती है। उनके चेहरे श्रद्धा से एक केंद्रीय आकृति की ओर मुड़े हुए हैं। पंडित जी महाराज एक ऊंचे आसन पर विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति सम्मान और ध्यान आकर्षित करती है। एक वकील आत्मविश्वास से चौक में प्रवेश करता है। उसका आगमन सभा की गंभीरता के विपरीत है। वकील का आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार शांत श्रद्धा को भंग कर देता है जिससे एक आसन्न चुनौती का संकेत मिलता है। सभी की निगाहें मुड़ जाती हैं। गांव के चौक में पंडित जी एक पुराने ऊंचे चबूतरे की ओर शानदार ढंग से इशारा करते हैं। हवा में एक मौन निमंत्रण लटका हुआ है। वकील साहब आगे बढ़ते हैं। उनकी निगाहें मंच पर टिकी हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। वह झुकता है, मांसपेशियों पर जोर पड़ता है, भारी मंच को उठाने की कोशिश करता है। उसका शुरुआती आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। मंच अड़ियल रूप से टिका हुआ है जो वकील साहब के हर प्रयास का विरोध कर रहा है। कठोर धूप को दर्शाते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकती हैं। हर बूंद उसकी व्यर्थ लड़ाई का प्रमाण है। वकील साहब पंडित जी के पैरों पर गिर जाते हैं। उनकी हार धूल भरे
आंगन में स्पष्ट है। पंडित जी की गर्मजोशी भरी मुस्कान भीड़ में फैल जाती है, क्योंकि वह आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते हैं। प्रसन्न ग्रामीणों से जय हनुमान, जय श्री राम की जोरदार गर्जना फूटती है, जो हवा को उत्साह से भर देती है। आंगन जश्न मनाते ग्रामीणों का समुद्र बन जाता है। उनके मंत्र विजय और एकता की गूंज करते हैं।